गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 जून को। तो ब्रेन ट्यूमर, तो इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हर साल 8 जून को ये वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। और इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए इस बार की थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रांग। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जून में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने मनाया वो हम रिवाइज करेंगे। उससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। वर्ल्ड कैंसर डे ये हम कब मनाते हैं ये आप लोग बताएंगे। और हम देखते हैं जून में कौन कौन से डे मनाए। 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया था और ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया। 2 जून तो आप जानते ही हो तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया था। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया। और अभी 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया। और अभी 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में भी मनाया था वर्ल्ड ओशियन डे। और 8 जून को ही हम ये वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये कि अभी भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक जिसका नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा विनीत कार्निक ने। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि ये स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली बुक है जिसे लिखा है प्रसिद्ध खेल लेखक स्पोर्ट्स राइटर विनीत कार्निक ने। और अभी इस बुक को लॉन्च किया किसने? भारत का जो लीडिंग स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट जो कि है मुंबई में, जिन्होंने अभी इस बुक को लॉन्च किया है। बुक का नाम आप याद रखना और उसके राइटर का नाम। बुक का नाम है, फिर से सुनो, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। लिखा किसने है? विनीत कार्निक ने लिखा है। अच्छा मुझे बताओ, अभी लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स नाम की बुक को किसने लिखा था? रशीद किदवई ने। नॉट जस्ट अ वॉचमैन नाम की बुक को लिखा था विनोद राय ने। और द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को लिखा राजेश तलवार ने। और अभी एक बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सी? टॉम्ब ऑफ सैंड। अब ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, वैसे इसका उत्तर मैं आपको आगे दूंगा। तो आपको बताना ये जो टॉम्ब ऑफ सैंड नाम की बुक है इसको किसने लिखा है और अभी उन्हें कौन सा अवार्ड मिला, ये आप बताओ। और अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं मैं कि बताओ किस राज्य का है ये जामताड़ा जिला जो कि देश का पहला जिला बन गया है जिसके हर गांव में पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी है, तो आंसर करना झारखंड। और आपको याद है अभी पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में जो कि अप्रैल में हुआ था उसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया था। अच्छा, बुक से रिलेटेड एक डे भी है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वो हमने 23 अप्रैल को मनाया था। और अगर आपसे पूछे कि किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे फिर बताइए, अभी जून 2022 में आयोजित बोलाट तुर्लिखानोव कप जो कि कुश्ती प्रतियोगिता है, इसमें भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो ये है बोलाट तुर्लिखानोव कुश्ती कप। कहां पे हुआ? कजाकिस्तान में हुआ। इसमें पहले स्थान पे तो ईरान रहा जिसने 14 मेडल जीते। भारत इसमें दूसरे स्थान पे है। भारत ने टोटल 12 मेडल जीते हैं जिसमें से 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 हुई थी। कहां पे? मंगोलिया की कैपिटल उलानबतर में, जिसमें भारत ने टोटल 17 मेडल जीते थे। और उन 17 मेडल में से 1 गोल्ड था, 5 सिल्वर थे और 11 ब्रोंज मेडल थे। तो वो जो 1 गोल्ड आया था वो गोल्ड किसने जीता ये बताओ आप? तो आंसर होगा रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में। और उसमें पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पे रहा था और फर्स्ट नंबर पे उसमें जापान था। अच्छा, ये जो रवि कुमार दहिया है ना, इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अभी टोक्यो ओलंपिक में बात करोगे तो कुश्ती में, रेसलिंग में हमारे पास 2 ही मेडल आए थे। एक तो ये रवि कुमार दहिया लाए थे, सिल्वर मेडल लाए थे ये, और बजरंग पुनिया ब्रोंज लेकर के आए थे। अच्छा, एक और प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए कि रेल मंत्रालय देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां पे बनाएगा? इसका उत्तर आप ही को देना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आंसर होगा केडी जाधव। और उनका संबंध भी कुश्ती से ही था, रेसलर थे वो।
1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था उन्होंने। लेकिन अगर प्रश्न इस तरह से पूछते हैं आपसे कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था इन्होंने। ये एक वेटलिफ्टर है और इनका नाम अभी करंट अफेयर्स में भी बना हुआ था क्योंकि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ये पहली वाइस चांसलर बन गई है। तो इस प्रश्न से ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 दिनों में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसी कारण से अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यूज में आ गया। तो आप मुझे बताओ इसकी अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा अलका उपाध्याय। तो अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच में जो नेशनल हाईवे 53 पड़ता है, वहां पे 105 घंटे और 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में 75 किलोमीटर की सड़क बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और हमारे जो सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बताया कि इससे पहले सबसे तेज सड़क बनाने का जो रिकॉर्ड है वो कतर के नाम था। और मैं उम्मीद करूंगा जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो आप सबने आंसर कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि अलका नाम सुनते ही आपको याद आया होगा ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष, वो है अलका मित्तल। और जब भी मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, साथ में अलका उपाध्याय के बारे में भी आपको बताता हूँ। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली वीडियो देखते होंगे तो वहां तो ये प्रश्न हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। अच्छा, रिवीजन वाले वीडियो से याद आया, देखो कल भी मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ठीक है उसमें इतने व्यूज नहीं आ रहे, उसे आप लोगों का इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसलिए फिर बनाने का मन नहीं करता है। लेकिन आप सभी लोगों के मैसेजेस पढ़ के ऐसा लगा कि हाँ आपको उसकी नीड है। मतलब जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं उन्हें उससे काफी मदद मिलती है, क्योंकि करंट अफेयर्स से जो भी स्टैटिक प्रश्न बनते हैं वो आप वहाँ पे कवर कर लेते हो। जो भी इंपॉर्टेंट डेज है वो कवर हो जाते हैं। पुराने महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाते हैं। और बार बार हम शीट को क्या होते हैं रिवाइज रिपीट करते रहते हैं, इसीलिए तो उसे हम रिविजन वीडियो कहते हैं। रिविजन मतलब क्या होता है? रिपीटेशन, बार बार चीजों को रिपीट करते रहना। तो आप लोगों को फायदा हो रहा है उससे, तो हम उसे फिर से स्टार्ट कर देंगे। एक आध दिन रुक जाओ, फिर से स्टार्ट कर देंगे। मैंने कल ये बोला था वीडियो में, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने कहा था कि एक बार वीडियो को आप ध्यान से सुनो, मैंने वहां पे बोला हुआ है। तो अभी तो ध्यान से सुन लेना, बोल दिया है, हम उसको कर देंगे स्टार्ट। लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करना कि वीडियोस को प्लीज, अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर किया कीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। अच्छा चलिए प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात चल रही है, तो आपको याद आएगा जेसी चौधरी का नाम, जिन्हें न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिषी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। याद रखना, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। कहां पे बनाई थी सड़क? उमलिंगला दर्रे पर, और ये दर्रा है लद्दाख में। वैसे अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अटल टनल जो है, अटल सुरंग, उसको 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी थी। तो ये पॉइंट्स भी अभी न्यूज में थे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा रामकृष्ण मुक्कावेली। तो दुनिया में पहली बार किसी भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर नामित किया गया है। क्या नाम है? रामकृष्ण मुक्कावेली। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा, कुछ समय पहले हमने पढ़ा था जो टीवीएस मोटर है वो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दुपहिया निर्माता बनी थी। और अगर आपसे पूछे कि अभी यूनिसेफ ने प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार, इंग्लिश में बोलेंगे तो इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड किसे दिया था? आरजे उमर निसार को। और देखो गीतांजलि श्री का नाम आ गया, मैंने बोला था ना आगे बताऊंगा आपको। अभी इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता 2022 का। इन्होंने हिंदी में एक नॉवल लिखा था जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको ट्रांसलेट किया था, अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। तो दोनों का नाम आपको याद रखना, इन दोनों को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का। और बीवी दोषी नाम याद रखना, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से इनको सम्मानित किया गया था। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर है? तो आंसर होगा MIT यानी कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो यूएस में है। तो अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 2023 का संस्करण ये जारी किया गया। वैसे ये इसका कौन सा संस्करण है? 19th नंबर का है। और इसमें लगातार
11वें साल MIT टॉप पर रहा। सेकेंड नंबर पे यूएस का ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और तीसरे पे भी यूएस का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और भारत की अगर बात करें तो इस रैंकिंग में भारत के 41 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है, जिनमें IIT बॉम्बे 172 नंबर पे, फिर IIT दिल्ली है 174 पे। अच्छा देखो, यूनिवर्सिटीज़ की बात है तो अभी 2-4 दिन पहले ही हमने एक प्रश्न पढ़ा था, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। इसमें भारत तीसरे स्थान पे था। इसमें टॉप पे जापान था, मतलब सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग में जापान की है, और फिर दूसरे नंबर पे था चाइना। भारत इसमें तीसरे स्थान पे था। और उसमें अगर बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटी चाइना की थी, सिंहुआ यूनिवर्सिटी, तो वो भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, हाल ही में जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर है? तो आंसर होगा एलिसा हेली। तो अभी ICC ने वुमेन्स ODI बैडमिंटन रैंकिंग को जारी किया है, जिसमें टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली। चलो, एलिसा हेली से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। आपको पता है ICC ने एक नया अवार्ड चालू किया है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। उसमें अभी एलिसा हेली को चुना गया था वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। आप मुझे बताओ, इसी साल की बात है, आप मुझे बताओ कौन से महीने के लिए? जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च के लिए या अप्रैल के लिए? किस महीने के लिए? बाकी देखो, इस रैंकिंग में अगर भारतीयों की अपन रैंक जाने तो मिताली राज इसमें 7वें स्थान पर है और स्मृति मंदाना 9वें स्थान पर है। मिताली राज से हमने कल ही पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने। और अभी हमने पढ़ा था ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में जो हुए थे, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। उसको ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है इंग्लैंड को हरा करके। और वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेयर है एलिसा हेली, ये विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल में शतक लगाने वाली खेल के इतिहास की पहली बल्लेबाज बनी थी। और मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर होगा अप्रैल महीने के लिए। अप्रैल महीने, अभी जो अप्रैल महीना निकला, उस महीने के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना था एलिसा हेली को। तो याद रखना ये पॉइंट भी। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में कहाँ पर बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और इसकी थीम क्या है? बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन, आत्मनिर्भर भारत की ओर। और इसका उद्देश्य क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास करना। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा पहले कि बताओ, अभी उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? और दूसरा प्रश्न ये है कि एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है माई लैब, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? और वैसे भी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री म्यूजियम संग्रहालय का भी उद्घाटन किया था। और अभी तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। और भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का भी आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया था, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने ही किया था। और अगर आपसे पूछे कि अभी MSME मंत्रालय ने बताओ अभी कहाँ पर पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया, तो भी आंसर होगा दिल्ली। वैसे अभी दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बन गए? विनय कुमार सक्सेना। अभी दिल्ली सरकार ने ही मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की। और दिल्ली सरकार ने अपना एक शिक्षा गीत भी लॉन्च किया, जिसका नाम है, जिसको क्या कहते हैं, इरादा कर लिया है हमने। और दिल्ली सरकार अपने कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द को हटाकर बाबा साहब अंबेडकर का नाम रखेगी। अभी आपको पता है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, जिसको कहते हैं आहार 2022, इसका आयोजन भी हुआ था नई दिल्ली में। दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022, ये कहाँ पे हुए? नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। और भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? दिल्ली में ही। और आप लोग बताओ, अभी प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? ये इसका 8वां संस्करण था। दबंग दिल्ली ने जीत लिया पटना पायरेट्स को हरा करके। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में किसने पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च की? तो आंसर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो अभी 7 जून 2022 को हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, एविएशन मिनिस्टर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने अभी देश की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया है। ये जो नीति है, ये वायु संबंधी खेलों को बढ़ावा देगी। वायु संबंधी खेल मतलब जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, स्काई डाइविंग हो गया, पैराशूटिंग हो गया। तो इस तरह से 11 खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये नीति शुरू की गई है। और लक्ष्य रखा है 2030 तक देश को
शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से एक बनाने का। अच्छा, वैसे हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव कौन है? राजीव बंसल है। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? तो आंसर होगा जन समर्थ पोर्टल। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है। तो ये है क्या जन समर्थ पोर्टल? तो ये एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। मतलब भारत में जितनी भी क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं के लिए एक सिंगल पोर्टल उपलब्ध कराया गया है जिसका नाम रखा है जन समर्थ पोर्टल। इसमें 13 क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं को शामिल किया गया है। क्रेडिट लिंक्ड योजनाएं मतलब जो भी सरकार ने सस्ती दरों पर लोन देने के लिए योजनाएं चला रखी है, वो सारी की सारी आपको इस पोर्टल पे एक ही जगह पे मिल जाएगी। ये है जन समर्थ पोर्टल। इसका नाम याद रखना आप, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने SMB साथी उत्सव पहल को शुरू किया है? तो आंसर होगा व्हाट्सएप ने। तो अभी व्हाट्सएप ने SMB साथी उत्सव पहल को शुरू किया है जिसका उद्देश्य क्या है? छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करना। और ये इस अभियान का दूसरा चरण है। मतलब इसमें दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट करने, और अगर कोई ग्राहक डिजिटल पेमेंट करता है तो उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कहाँ पे बैलेंस चेक करना है, मतलब आप कह सकते हो कि उन्हें डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये SMB साथी, ये जो पहल है, ये किसने शुरू किया? व्हाट्सएप ने। देखो, व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी सन 2009 में। इसके संस्थापक थे जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। फिर 2014 में फेसबुक ने इसको खरीद लिया था। इसके CEO विल कैथकार्ट हैं। अभी आपको याद होगा, चलो ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ, अभी इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया था, उस फीचर का नाम क्या है? हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी शीतल षष्ठी पर्व ये किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो शीतल षष्ठी ये एक पवित्र हिंदू त्योहार है जो उड़ीसा में मनाया जा रहा है। और इस विशेष त्योहार में भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह पर प्रकाश डाला गया है। ये जो त्योहार है ये अच्छे मानसून के लिए मनाया जाता है। मानसून के पहले इसको मनाया जाता है। किस लिए? अच्छे मानसून के लिए। अच्छा, उड़ीसा से तो काफी सारे त्योहार आपने पढ़े हैं, जैसे कि नुआखाई उत्सव हो गया, छाऊ महोत्सव हो गया, कलिंग महोत्सव हो गया, एक रजा पर्व हो गया, और एक बोईता बंदना महोत्सव भी हमने पढ़ा है। ये सब उड़ीसा में मनाए जाते हैं। और चलो आप मुझे बताओ, अभी जगन्नाथ रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया किसने? पंजाब ने। और अभी शिरुई लिली महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया था? मणिपुर में। और कांगड़ घाटी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। और अगर आपसे पूछे अभी 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला 2022, यह भी मार्च में लगा था। कहाँ पे? हरियाणा के फरीदाबाद में। इसमें भागीदार देश कौन सा था? उज्बेकिस्तान। और थीम स्टेट रहा जम्मू कश्मीर। तो ये सब याद रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? अभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा डेनमार्क। और इंडिया इसमें सबसे लास्ट पे रहा था। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से याद दिला दूं गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर से कर देना। और इनकी क्विज जरूर से लगा लेना। क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।